हेलो नमस्कार, मैं चंचल नगाइच स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहां आप क्षितिज पुस्तक जो कक्षा 10 में आरबीएससी सिलेबस में चलती है, हिंदी की अनिवार्य पुस्तक, उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करिए और प्लीज़ अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए, जिससे सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें। तो चलते हैं बिना समय गवाए। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। सेनापति जी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें, जिससे आप पूरी किताब अच्छे से सीरीज़ के अनुसार देख सकें। तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, और व्याकरण के वीडियो भी आप उससे देख सकते हैं। तो आज हम चौथा चैप्टर देव शुरू करने जा रहे हैं। जो देव हैं ये रीतिकालीन कवि हैं। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है। इनका जन्म 1730 विक्रम संवत से और निधन 1824 विक्रम संवत में। और सन अगर आप देखना चाहें, संवत तो दे रखा है 1730 से और 1824, और सन 1673 से 1762। सन 1673 से 1762 ये इनका जन्म और मृत्यु का सन है। तो रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ था। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इटावा यूपी के अंदर है। इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में इन्होंने इनकी उक्ति प्रचलित है। ध्वंस रिया कवि देव को नगर इटावो बास। इनके इटावा बास के संबंध में ये उक्ति प्रचलित है। ध्वंस रिया कवि देव को नगर इटावो बास। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। अभी मतलब पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि निश्चित रूप से बिहारी लाल दुबे ही इनके पिता थे। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनके पिता बिहारी लाल दुबे थे। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुशमरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है। कुछ पुस्तकों में इनके ग्रंथों की संख्या 72 बताई जाती है। कुछ पुस्तकों में 52 है और कुछ पुस्तकों में 72 है। तो आप ऐसे लिख दीजिए, देव की रचनाओं की संख्या कुछ स्रोतों में 52 कही गई है और कुछ स्रोतों में 72 कही गई है। किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में कौन सी? भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि प्रमुख हैं। इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया। ये कवि भी हैं और प्रकांड आचार्य भी हैं। काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान भी हैं। इनकी कविताओं से ऐसा जान पड़ता है केशव दास की ही पदचिन्हों पर चले हैं। ये स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रभाव रहता है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं, परंतु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था।
वैसे तो वे रसवादी आचार्य हैं, रस संप्रदाय से हैं, लेकिन अलंकारों का उनकी रचना में स्वाभाविक रूप से ही प्रयोग हो गया है। देव ने साहित्यिक ब्रजभाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्द स्वतंत्रता से प्रयोग में लिए गए हैं। इस प्रकार कविदेव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि से ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तात्कालिक सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल ग्रंथ रत्न प्रदान किए हैं। अब पाठ के बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है देव की रचना से। निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुणगान किया है, गुणकथन किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पैरों के घुंघरू की मधुर ध्वनि झनकृत हो रही है। वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, नैन चंचल हैं, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। मतलब कृष्ण की सारी मधुर मुस्कान, पीत वसन, घुंघरू की मधुरता, माथे पर मुकुट क्या है, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। शब्द शक्ति मैंने पढ़ाई थी, आपको नहीं देखा है वीडियो, देखिए। शब्द शक्ति अभिधा है, मतलब जैसा कवि ने लिखा है हमको वैसा ही अर्थ प्राप्त हो रहा है। शब्दार्थ अभिधा है। देव को पेचीले मजमून की बनावट में निपुणता हासिल है। दूसरे पद में उन्होंने मौलिकतापूर्ण कृष्ण की जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है। दूसरे पद में उन्होंने बताया है कि कृष्ण की सूरत कैसी है, जादुई है, जो गोपिकाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे गोपिकाएं विवश होकर समर्पण कर देती हैं। तीसरा पद क्या है। तीसरे पद में स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही खो जाता है। स्वप्न में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई है। स्वप्न में नायिका अपने प्रेमी से मिलन कर रही है, लेकिन जैसे ही उसकी निद्रा भंग हो जाती है, जागरण हो जाता है, उसका स्वप्न टूट जाता है और मिलन भंग हो जाता है, जुदाई सामने आ जाती है। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता और खूबसूरती है। तो चलते हैं। कविता बहुत सुंदर लिखा है देव ने, देखिए आप ध्यान से पढ़िए। पायन नूपुर मंजू बजे, कटकिंकिन में धुन की मधुराई। पायन नूपुर मंजू बजे, कटकिंकिन में धुन की मधुराई। सांवरे अंग लसे पट पीत हिये, हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। कितना सुंदर वर्णन किया है श्री कृष्ण जी की सुंदरता का। कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में उनके पैरों में बजने वाले घुंघरू बहुत सुंदर है। श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर नूपुर बंधे हुए हैं। नूपुर मीन्स घुंघरू, सुंदर नूपुर बंधे हुए हैं जो मंजू बजे, मधुर ध्वनि कर रहे हैं। कटकिंकिन में धुन की मधुराई, अर्थात उनके कमर पर करधनी शोभायमान है। कटि माने कमर, किंकिन माने करधनी। करधन के उनके कमर पर जो करधनी विराजमान है, उसके ध्वनि में भी काफ़ी मधुरता है, उसकी ध्वनि भी मधुर है।
सांवरे अंग लसै पटपीत, अर्थात सांवरा शरीर, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीला वस्त्र, लसे माने शोभायमान होना, लसना शोभायमान, लाला वो उसको सांवरे शरीर को पीठ पटपीत, पीला पट माने वस्त्र, पीला वस्त्र शोभायमान कर रहा है। और हिये हुल सै मन माल सुहाई, और उनके हृदय पर हिये पर जो बनमाला, जो विशेष प्रकार की माला, जो बनमाला फूलों की माला श्री कृष्ण जी के हृदय पर विराजमान है, वह भी अत्यंत शोभायमान हो रही है। और क्या है, माथे किरीट, किरीट मीन्स मुकुट, माथे पर जो मुकुट है, और बड़े बड़े द्रग चंचल, द्रग माने नेत्र, बड़े बड़े जो नेत्र चंचल हैं, चलायमान हैं, चारों ओर देखने वाले हैं। मंद हंसी मुख चंद सुनाई, और मंद हंसी कैसी है, श्री कृष्ण की हंसी मुस्कान कैसी है, मधुर मुस्कान ऐसी लग रही है जैसे चांदनी सुशोभित हो रही हो। सांवला शरीर है, नीला शरीर है, वो ऐसा प्रतीत होता है पीले वस्त्र को धारण किए हुए, जैसे पीले वस्त्र को धारण किए हुए आभा बहुत सुंदर लग रही है, और हृदय पर पड़ी हुई बनमाला भी बहुत शोभायमान हो रही है। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट सुशोभित है, उनके बड़े बड़े चंचल नेत्र बहुत, और मंद हंसी, ऐसे चंचल नेत्रों के साथ मंद हंसी ऐसी लग रही है जैसे चंद्र जुनहाई, जैसे चंद्रमा की चांदनी हो। ऐसे सजे धजे जय जग मंदिर दीपक सुंदर, ऐसे सजे धजे श्री कृष्ण विश्व रूपी मंदिर में, ऐसे सजे धजे श्री कृष्ण विश्व रूपी मंदिर में सुंदर प्रज्वलित दीपक के समान शोभामान दिखाई दे रहे हैं। ब्रजदूल देव सहाय, हे देव, देव कवि कहते हैं कि ऐसे ब्रजदूला, ऐसे ब्रज के दूल्हा कृष्ण, जिनके पैरों में नूपुर की मंद मंद मुस्कान, वो मंद मंद ध्वनि बज रही है, जिनके कमर पर करधनी की ध्वनि में भी मधुराई है, जिनके सांवरे अंग पर पीला वस्त्र सुशोभित है, जिनके हृदय पर बनमाला सुशोभित है, जिनके माथे पर सुंदर मुकुट है, जिनके बड़े बड़े चंचल नेत्र हैं, जिनकी मंद मुस्कान चंद्रमा की चांदनी के समान दिखाई देती है, ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे ब्रज के दूल्हा कृष्ण इस विश्व को दीपक के समान सुशोभित करने वाले इस विश्व रूपी मंदिर में दीपक के समान प्रज्वलित श्री कृष्ण मेरी सहायता करें। दूसरा पद है, धार में धाय धसी निर्धार होए, जाए फसी उकसी न अवेरी, अर्थात क्या है, देखिए अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, ये सभी अलंकार देव की कविता में उन्होंने प्रयोग, अलंकारों को लेकर प्रयोग नहीं किया, उन्होंने रस का ध्यान रखा है, लेकिन उनकी कविता में अकस्मात अपने आप ही कवि की काव्य कौशल कह लीजिए या कवि का पांडित्य कह लीजिए, उससे अलंकार का चमत्कार स्वतः ही उत्पन्न हो गया है। श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है पहले में, जिसमें वे नायिका या गोपियों के माध्यम से कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, वो राशि श्रृंगार से सुशोभित सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। आप मंगलाचरण में इसको देख सकते हैं, मंगलाचरण के रूप में
जैसे कविता शुरू करते हैं तो पहला छंद हम जो लिखते हैं जिसमें कविता में छुपा भाव स्पष्ट होता है उसे मंगलाचरण कहते हैं। तो ये उक्त प्रथम छंद मंगलाचरण समझ लीजिए। और दूसरा छंद क्या है? दूसरे छंद में कवि ने गोपियों के माध्यम से अपनी गोपियों की व्यवस्था बताई है। धार में धाय धसी निर्धार होए जाए फंसी उकसी न अवेरी। अर्थात कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई गोपी कह रही है कि हे सखी, मेरी आँखें तो श्री कृष्ण रूपी सौंदर्य धारा में, श्री कृष्ण की सौंदर्य रूपी धारा में बिना ही आधार के, निराधार, बिना ही सहारे के दौड़कर धंस गई। निराधार हुए जाए फंसी। अपने आप में बिना आधार के, कोई आधार नहीं है, श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी धारा में धाय भागकर धंस गई हूँ और उसमें ऐसी फंस गई, जाए फंसी उकसी न अवेरी। जाए फंसी, ऐसी फंस गई कि निकलने का प्रयास करने पर भी मैं वहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ, निकल नहीं रही हूँ। री अंगराय गिरी गहरी, गही फेरे फिर और घिरी नहीं घेरी। अर्थात अब तो ये सांवले रंग के प्रेम रस में एकदम डूब गई हूँ। री अंगराय गिरी गहरी, इस गहरे कलर में मेरा सारा अंग डूब गया है। फेरे फिरी और घिरी नहीं घेरी। अर्थात अरे सखी, अब तो मैं सांवले के प्रेम रंग में, प्रेम रस में एकदम डूब चुकी हूँ। ये मेरी आँखें अंगड़ाई लेकर इतनी गहरी जा गिरी हैं कि पकड़कर फेरने पर भी ये नहीं लौट रही। मैं इनको लौटाना चाहती हूँ, कृष्ण रूप सौंदर्य रूपी धारा से निकालना चाहती हूँ, फेरना चाहती हूँ, दूसरा दृश्य दिखाना चाहती हूँ, लेकिन ये फेरे से भी नहीं फिर रही। मैंने हाथों से इनको बंद करने की कोशिश करी, दूसरा दृश्य दिखाने की कोशिश करी, लेकिन ये फिर भी नहीं कुछ देखती। कहाँ धंस गई हैं? श्री कृष्ण रूपी सौंदर्य में। देव कछु अपनो बसना रस लालच, लाल चितय भई चेरी। अर्थात श्री कृष्ण रूप की माधुरी में ये धंस गई हैं। इन्हें फेर कर पकड़ने पर भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन ये गिरने पर भी नहीं गिर रही। मैंने पलक झपकाने का, इनको बंद करने का या अन्य कहीं अपना चित्त लगाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन ये नहीं ऐसा करती हैं। ये तो श्री कृष्ण के सौंदर्य में धंस गई हैं। महाकवि देव कहते हैं कि रूपासक्त वह गोपी या नायिका कहने लगी, उनके श्री कृष्ण के रूप पर आसक्त होकर वे कहने लगी कि अब तो इन आँखों पर मेरा कोई वश नहीं है। कछु अपनो बसना, मेरा कोई वश नहीं है। ये आँखें तो श्री कृष्ण के रूप रस की लालची बनी हुई हैं। रस लालच, लाल चितय भई चेरी। अर्थात उन्हें देखते ही ये तो उनकी चेली बन जाती हैं। उनके रूप रस की ऐसी लालच इनमें आ गई है, ऐसा रूप रस का लालच इनको लग गया है कि लाल को देखते ही, अर्थात लाल यहाँ कृष्ण के लिए संबोधन है, कृष्ण को देखते ही ये उनकी चेली बन जाती हैं। बेग ही बूढ़ गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। अर्थात ये मेरी आँखें तो ऐसे समझो जैसे मधु की मक्खियाँ बन गई हों,
क्यों बेग ही बूढ़ गई पखियाँ, अपने पंखों को उसमें डुबो बैठी हों। जैसे जिस प्रकार मधुमक्खी के पंख जब शहद में डूब जाते हैं तो फिर उसका निकलना कठिन होता है, उसी प्रकार मेरी अखियाँ भी श्री कृष्ण के रूप माधुरी में इस प्रकार डूब गई हैं कि अब कोशिश करने पर भी वह नहीं निकल पा रही। सुंदर चित्रण किया है देव कवि ने। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और सवैया छंद है। ब्रज भाषा लालित्य लिए हुए है। श्रृंगार रस का रूप वर्णन है जो प्रेम भाव से आकर्षित होकर गोपियों के द्वारा किया गया है। तीसरा और आखिरी छंद है। जहर जहर झीनी बूंद है परत मानो, गहर गहर घटा घेर है गगन में। आन कहो श्याम मोसो चलो झूलवे को आज, फूली ना समानी भई ऐसी में हो मगन में। चाहती उठियोई उड़ गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागे वा जगन में। आँखें खोले देखो तो घन है ना घन श्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू है दर्पण में। कितना सुंदर वर्णन है कि जहर जहर झीनी बूंद है परत मानो। सीधा सीधा अर्थ है, कविता पढ़ने से ही समझ में आता है कि कवि देव वर्णन करते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर गोपी कह रही है कि जहर जहर बूंद झीनी बूंद है परत मानो, अर्थात झरझर कर की आवाज़ करती हुई छोटी छोटी बूंदें ऐसी पड़ रही हैं मानो गहर गहर घटा घेर है गगन में। उत्प्रेक्षा अलंकार, जन जानो मन मानो, जहाँ शब्द आ जाते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि ऐसा लग रहा है मानो आकाश में घने बादलों की घटाएं और भी गहरा गहरा कर गिरने लगी हैं। ऐसे मन भावन वातावरण में आन कहो श्याम मोसो चलो झूलवे को आज, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। अर्थात ऐसे मन भावन वातावरण में गोपिका स्वप्न देख रही है। उसे लग रहा है कि श्याम मेरे पास आए हैं, प्रीतम मेरे पास कृष्ण मुझसे कह रहे हैं आकर कि झूला झूलने चलो, देखो मौसम कितना सुहावना है, चलो झूला झूलने आज। तो मैं फूली नहीं समाई। फूला ना समाना क्या है? मुहावरा है फूला ना समाना, अर्थात बहुत प्रसन्न हुई। उनके इस कथन से मैं फूली नहीं समाई, अर्थात बहुत प्रसन्न हुई। भई ऐसी हो मगन में, मैं बहुत मगन हुई। प्रीतम के उस आग्रह से मैं झूला झूलने के लिए जाने को उद्यत हुई। जैसे ही मैंने उठना चाहा, चाहते उठियोई उड़ गई सो निगोरी नींद। जैसे ही मैंने झूला झूलने के लिए, कृष्ण के आग्रह पर झूला झूलने के लिए उठना चाहा, खड़े होना चाहा, उड़ गई सो निगोड़ी नींद। मेरी निगोड़ी नींद उड़ गई। मैं तो स्वप्न देख रही थी कि जहर जहर झीनी बूंद है परत, छोटी छोटी झीनी झीनी बूंद पड़ रही हैं और घोर घटाएं गगन में छा रही हैं और कृष्ण मेरे पास आए हैं और कह रहे हैं कि चलो आज झूला झूलने चले। मैं तो फूली नहीं समा रही थी कि ऐसे कृष्ण मुझसे कह रहे हैं। मैं तो मन में बहुत मगन हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उठना चाहा, ये निगोड़ी नींद उड़ गई और मेरी आँख खुल गई। मेरा स्वप्न भंग हो गया। जो सुंदर स्वप्न मैं देख रही थी वह भंग हो गया। इस तरह जाग जाना, सोए गए भाग मेरे जागे वा जगन में। इस तरह मेरा जाग जाना मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मेरे भाग्य सो गए, मेरे जाग जाने से मेरे भाग्य सो गए। मैं थोड़ी देर पहले जब नींद में थी तब तो मैं अपने भाग्य की सराहना कर रही थी, बहुत खुश हो रही थी, लेकिन
जैसे ही श्री कृष्ण मेरी निद्रा खुलते ही मेरा स्वप्न भंग हो गया और श्री कृष्ण मेरी आँखों से ओझल हो गए, तो समझिए मेरे भाग्य सो गए। मेरे जागने से, मेरी नींद खुलने से मेरे भाग्य सो गए, स्वप्न भंग हो गया। इस तरह जाग जाना मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि मैं निद्रा में प्रिय मिलन का जो सुखद स्वप्न देख रही थी वह टूट गया। इसलिए मेरे लिए जाग जाना काफ़ी कष्टप्रद है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ स्वप्न में देखे गए न तो बादल हैं, आँखें खोल देखो तो घन है न घनश्याम, न तो घन है न तो बादल हैं न घनश्याम है। बेइच्छाई बूंदें मेरे आंसू हुए दुर्गन में। वही बूंदें छा रही हैं आसपास जो मेरे आँखों से आंसू टपक रहे हैं, जो अश्रुकण ढलने लगे हैं। संयोग से वही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बादल की बूंदें टपक रही हों। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ स्वप्न में देखे गए ना तो बादल थे और ना प्रीतम श्री कृष्ण थे। उस समय मेरी आंखों में वर्षा की बूंदों के स्थान पर क्या था? आंसू टपक रहे थे। भाव यह है कि स्वप्नावस्था में श्री कृष्ण के साथ जो संयोग सुख मिल रहा था वह नींद खुलते ही क्या हो गया? लुप्त हो गया। काय में बदल गया? वियोग में बदल गया। वियोग श्रृंगार रस उत्पन्न हो गया, वियोग हो गया। मुझे कृष्ण भ्रम जो हुआ था स्वप्न के कारण वो टूट गया। इस कारण आँखों से अश्रुकण ढरने लगे हैं। उन्हीं को वो बूंद समझ रही थी। नायिका के संयोग और वियोग की दशा का बहुत सुंदर चित्रण देव जी ने किया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और विरोधाभास अलंकार हैं। ब्रज भाषा का लालित्य है। कवित्व छंद का अद्भुत प्रयोग हुआ है। बहुत सुंदर शब्दों को उन्होंने पंक्तिबद्ध किया है। वर्षा की बूंदों के झरने का ध्वनि बिंब हो रहा है, ध्वनित हो रहा है। जैसे हम कविता पढ़ रहे हैं तो हमें आभास हो रहा है कि वर्षा कैसे पड़ती है, वर्षा कैसे शुरू होती है। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट हम अगले वीडियो में ये इनके शब्दार्थ आप या तो बुक से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़े से ही हैं, ज़्यादा कठिन क्लिष्ट भाषा का प्रयोग देव जी ने नहीं किया है। थोड़े ही शब्दार्थ हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप करके देखिए। नहीं आए तो मैं अगले जब भी वीडियो अपलोड करूँगी उसमें इनके आंसर बताऊँगी। आप मिलान कर लें। खुश रहिए, घर में रहिए और स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। तो चलते हैं, मैं आपसे विदा लेती हूँ। टेक केयर, कीप इट अप।